हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आज हम लोग केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, पिछले क्लास में मैंने बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये क्या होता है रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, वो लेस रिएक्टिव मेटल को या लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं। दोज रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड is called displacement reaction। अच्छा बच्चों, हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है? इसके लिए बच्चों एक सीरीज बना हुआ है जिसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। उस सीरीज से आपको आसानी से पता हो जाएगा कि विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव एंड विच एलिमेंट इज लेस रिएक्टिव। तो वो जो सीरीज है बच्चों, उस सीरीज में सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है। या सीरीज को आपको ध्यान से देखना है, सबसे ऊपर जो एलिमेंट होगा बच्चों, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सोडियम, पोटेशियम। इसके बाद होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। बच्चों, इसके बाद जिंक है, आयरन है, आपका निकेल है, एसएन है, पीबी है। यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से ऊपर ये सारे रिएक्टिव एलिमेंट है। ये हाइड्रोजन से इनकी रिएक्टिविटी क्या है बच्चों? ज़्यादा है। इसके नीचे आपका कॉपर आता है बच्चों, मरकरी आता है, सिल्वर आता है और आपका गोल्ड आता है। बच्चों, इस सीरीज को हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। दिस सीरीज इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज में बच्चों ये पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, और ये जो आपका गोल्ड है ये लिस्ट रिएक्टिव है। ठीक है बच्चों, तो इस सीरीज को आपको ध्यान में रखना है। इस सीरीज की खासियत ये है कि बच्चों इसमें जो एलिमेंट ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे आयरन और जिंक, इसमें कौन ऊपर है? जिंक आपका ऊपर। सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो जिंक क्या करेगा? आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन और आयरन में बच्चों कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, आयरन आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा, हाइड्रोजन आपका कम रिएक्टिव होगा। या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव होगा। जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, Zn प्लस HCl। बच्चों, जब जिंक HCl से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? अब आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखो बच्चों, हाइड्रोजन से ऊपर जिंक है तो जिंक आसानी से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। बच्चों, यह जो एग्जाम्पल है ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर जिंक ने हाइड्रोजन को इसके कंपाउंड से क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बच्चों क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो ये बच्चों जिंक है प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट का बच्चों आपको एक को सोल्यूशन लेना है, और ये हमारा जिंक है। अब जिंक और कॉपर में बच्चों यहाँ देखो, जिंक यहाँ है और कॉपर आपका यहाँ है। सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर से ऊपर जिंक है तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ये ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन जो है ये सभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल। क्या बच्चों ऐसा रिएक्शन हो सकता है? अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ Cu प्लस ZnSO4 इक्वल्स, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या? देखो बच्चों, कॉपर क्या जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर नीचे है और जिंक ऊपर है। कॉपर के पास इतना पावर नहीं है कि जिंक को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे। सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली अगर बच्चों अगर हम इसका ऐसे रिएक्शन कराएं Cu प्लस HCl,
क्या CuHCl से कंबाइन करेगा? देखो बच्चों, हाइड्रोजन से नीचे कॉपर है, क्या कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि कॉपर इज लिस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो कॉपर यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के रिएक्शन को बच्चों हम लोग कौन सा रिएक्शन कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बच्चों एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट विद CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। जिंक जब CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? देन इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट विद ZnSO4, तो क्या जवाब आप देंगे? नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस बिकॉज कॉपर इज लिस्ट रिएक्टिव देन जिंक। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो चलो अब अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So the next is double डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों इस रिएक्शन में क्या होगा ना, आयन का एक्सचेंज होगा। ये रिएक्शन दो कंपाउंड के बीच में होता है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बिटवीन टू कंपाउंड बाय एक्सचेंज ऑफ आयन। इसमें बच्चों आयन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, दोनों कंपाउंड में जो आयन होंगे एक दूसरे को एक्सचेंज करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे बाय एक्सचेंज ऑफ आयन। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बिटवीन टू कंपाउंड बाय एक्सचेंज ऑफ आयन। एज ए रिजल्ट न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्स। ठीक है बच्चों, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसको हम लोग दो हेडिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, एक को बच्चों इसी डबल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, इट विल बी डिस्कस्ड अंडर टू हेडिंग्स। बच्चों इसको हम लोग दो हेडिंग में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। बच्चों इस रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनेगा। चलो इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट का बच्चों एक सॉल्यूशन आपको ले लेना है, एक को सॉल्यूशन, और किसका सॉल्यूशन लेना है आपको? AgCl का एक को सॉल्यूशन ले लीजिए बच्चों। ठीक है, जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट के एक को सॉल्यूशन को AgCl से आप रिएक्ट कराएंगे, आपको सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा, व्हाइट PPT बनेगा, और H और NO3 मिलकर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा बच्चों। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन बच्चों आप देख रहे हैं, देखो बच्चों ये दो कंपाउंड है AgNO3, Ag पर प्लस NO3 पर माइनस। आप जानते हो यहाँ भी हाइड्रोजन पे प्लस और क्लोरीन पर क्या चार्ज है बच्चों? माइनस चार्ज है। एक पोलार मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन बियर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन बियर्स नेगेटिव चार्ज। यहाँ बच्चों आयन का एक्सचेंज होगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कंबाइन करेगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर आपको सिल्वर क्लोराइड का बच्चों व्हाइट प्रिसिपिटेट मिल गया। तो बच्चों इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग बच्चों दो हेडिंग में पढ़ेंगे, एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बच्चों बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 का आपको एक को सॉल्यूशन लेना है, और अगर आप इसका रिएक्शन बच्चों इसका रिएक्शन अगर आप सोडियम सल्फेट से कर दो, Na2SO4 से कर दो, तो क्या होगा बच्चों? बेरियम सल्फेट का एक वाइट प्रिसिपिटेट आपको मिलेगा। ये भी बच्चों प्रिसिपिटेट है, इसका कलर भी बच्चों वाइट होता है। ठीक है, प्लस क्या बनेगा आपको? 2NaCl। देखो बच्चों ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ना। इसका पॉज कटायन इसके अनायन से कंबाइन कर रहा है और इसका कटायन इसके अनायन से कंबाइन कर रहा है, दो बार एक्सचेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सारे इसके बच्चों प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं बच्चों। जैसे अगर हम ले लेते हैं बच्चों, क्या ले लें हम लोग? अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पर हम बेरियम क्लोराइड
और यहाँ पर मैं अगर H2SO4 भी ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, H2SO4, तो यहाँ भी बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रिसिपिटेट बन जाएगा। चलो एक दूसरा एग्जांपल से इसको समझते हैं बच्चों। अगर मैं यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड ले रहा हूँ प्लस अगर मैं इसका रिएक्शन लेड नाइट्रेट से कराता हूँ PbNO3 होल ट्वाइस से, तो बच्चों क्या होगा, आपका लेड आयोडाइड का PbI2 का आपका एक येलो प्रिसिपिटेट बनेगा। ठीक है, ये Pb इस I से रिएक्ट करके PbI2 बना लेगा। बच्चों यहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 2 लेना होगा प्लस 2KNO3, ये पोटेशियम नाइट्रेट आपका बनेगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तीनों आप जो आपके सामने ये जो 3 रिएक्शन है सभी में प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, जहाँ भी बच्चों प्रिसिपिटेट बनेगा वहाँ एरो आपको किस डायरेक्शन में दिखाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो दिखाना है। ऐसे ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रिसिपिटेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के कुछ वेल नोन एग्जाम्पल आपके सामने आ गया। ठीक है, इसी तरह बच्चों इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को में एक टाइप तो इसका हो गया प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, और दूसरा टाइप जो है बच्चों उसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आप परिचित हो। इसमें क्या होता है बच्चों, एसिड और बेस आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। चलो एक एसिड का एग्जांपल ले लो जैसे HCl, बेस का एग्जांपल ले लो NaOH। देखो बच्चों ये दोनों कंपाउंड हैं, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaCl प्लस H2O। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। मान लो हम एसिड लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और बेस में क्या लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस 2H2O। ठीक है बच्चों, ये कैल्शियम सल्फेट कैसे बना, आपको पता है कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट SO4 इसकी भी वैलेंसी 2 होती है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो द फार्मूला विल बी CaSO4। क्रिस क्रॉस करते हैं ना बच्चों फार्मूला लिखने के लिए, ये आपको मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया हूँ। ठीक है, कैसे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। तो ये हमारा कैल्शियम सल्फेट हो गया और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इस तरह से बच्चों हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कितने हेडिंग में डिस्कस किए हैं, 2 हेडिंग में। फर्स्ट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एंड सेकेंड इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।